Hello everyone, this is Salim Kumar. You are watching Salim Kumar ki class, and now today in this video I will teach you about how to translate paragraph. So let's start this video. So guys, आज की जो हमारी वीडियो है वो है 18वीं क्लास, और आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके बाद आपकी 90% इंग्लिश कवर हो जाएगी। आप सीख जाओगे कि इंग्लिश को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। इतने दिनों से हमने जो मैंने आपको टेंस वगैरह सिखाए हैं, कुछ आर्टिकल सिखाए हैं या कुछ और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाए हैं, वो आज उन सभी का इस्तेमाल करते हुए हम एक स्टोरी को ट्रांसलेट करेंगे। और इसके बाद आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा कि आपको कि हाँ, मैं अंग्रेजी लिख सकता हूँ, बना सकता हूँ या बोल सकता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद हम जो हमने सेंटेंस वगैरह ग्रामर के टॉपिक सीखे उसके सहायता से हम उस स्टोरी को ट्रांसलेट करेंगे, और फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा कि आप अगली बार अपने आप ही स्टोरी को ट्रांसलेट करोगे। इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और किसी का भला हो जाए। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी पढ़ने जा रहा हूँ। उस स्टोरी को बहुत ही ध्यान से सुनना। एक दिन मैं टीवी देख रहा था, अचानक पिताजी आए। उन्होंने कहा कि हम बाजार जाएंगे क्योंकि हम एक नया टीवी खरीदेंगे। मैंने कहा कि मैं 2 महीने से एक नया टीवी के बारे में सोच रहा था। फिर हम एक साथ बाजार गए। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी, और हम इसको स्टेप बाय स्टेप इस स्टोरी को ट्रांसलेट करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखते रहना ताकि आपको समझ में आए। तो जितने भी हमने सेंटेंस वगैरह सीखे हैं उनकी सहायता से हम इस स्टोरी को अभी ट्रांसलेट कर देते हैं सिर्फ चुटकियों में, और आपके अंदर फिर ये कॉन्फिडेंस देखना कितना पैदा हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भी कुछ ले लेता हूँ ताकि मेरा भी ध्यान ना भटके इधर उधर। तो मैं भी एक पेज ले लेता हूँ स्टोरी के लिए, और आप इधर देखना, मैं अपनी पेज में देखता हूँ। तो छू मंतर, तो ये आ गया मेरी जादू की छड़ी, और अब मैं उस स्टोरी को यहाँ पर चिपका देता हूँ। तो सुनो। एक दिन मैं टीवी देख रहा था, अचानक पिताजी आए। उन्होंने कहा कि हम बाजार जाएंगे क्योंकि हम एक नया टीवी खरीदेंगे। मैंने कहा कि मैं 2 महीने से एक नया टीवी के बारे में सोच रहा था। फिर हम एक साथ बाजार गए। ये आज जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये हमारा आज के टॉपिक, हम इसको ट्रांसलेट करने जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनना। तो शुरू करते हैं। आपको क्या करना है, इस स्टोरी को ध्यान से देखना और इसके छोटे छोटे वर्ड को आपको पकड़ना। ये नहीं कि आप देखते हो अरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी स्टोरी कहाँ से शुरू करें, ट्रांसलेट कैसे करें। नहीं, ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। अगर आप बिगिनर हो तो आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना। सबसे पहले इधर ध्यान दो, इसमें आपको लिखा है एक दिन। सबसे पहले बस इसकी ही इंग्लिश बना लो। आपको इसमें क्या नजर आया, एक दिन। अब इसकी इंग्लिश बना दो। सभी बच्चों को पता होता है एक दिन को क्या कहते हैं। एक दिन को कहते हैं 1 डे। हो गया इतना ट्रांसलेट। चलो आगे चलते हैं। मैं टीवी देख रहा था। मैं टीवी देख रहा था। अब ये सेंटेंस आपको मैंने सिखा दिया था, रहा था, रही थी, रहे थे। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस जिसमें वाज और वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। अगर आपने नहीं देखा तो जो हमारे कंटीन्यूअस सेंटेंसेस की सीरीज है 7वीं वीडियो में जाके देख सकते हो आप वहां पर, ठीक है। तो एक दिन मैं टीवी देख रहा था, एक दिन को हमने ट्रांसलेट कर दिया 1 डे। मैं टीवी देख रहा था, तो मैं के लिए आई, अच्छा, रहा था, रही थी, रहे थे। पास्ट कंटीन्यूअस आई के साथ क्या लगता है, वाज। तो आई वाज। और देखना को कहते हैं सी कहते हैं, लुक कहते हैं, वॉच कहते हैं। बट जो चीज हम स्क्रीन पर दिखाई जाती है, जो गतिशील होता है, मूवेबल होता है, उनके लिए हम वॉच का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर वॉच के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि ये रूल है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का। तो 1 डे आई वॉज वॉचिंग, और टीवी है तो टीवी। तो 1 डे आई वॉज वॉचिंग टीवी। एक दिन मैं टीवी देख रहा था। आपने यहां तक इसको ट्रांसलेट कर लिया। अब चलते आगे। अब अचानक है, तो अचानक एक अकेला वर्ड है, और अचानक के लिए हम सडनली का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर लिख दो सडनली। अच्छा आगे चलो। पिताजी आए, बस इतना ही ट्रांसलेट करो पहले। पिताजी आए। अच्छा, आ ई एक कौन सा टेंस है, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। तो पिताजी आए वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो पिताजी यानी कि फादर, और कम की सेकंड फॉर्म केम, फादर केम। ये ट्रांसलेट हो गया। ये क्या बन गया, फादर केम, ठीक है। ये स्टोरी बन गया। उसके बाद आ गया उन्होंने कहा। आगे क्या लिखा है, उन्होंने कहा। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है,
उन्होंने के लिए हम दे का प्रयोग करते हैं। जब आपको मैंने नाउन के बारे में पढ़ा था, ठीक है, संज्ञा के बारे में, तो आपको मैंने ये बताया था कि ही की हिंदी वह है उसे, सी की हिंदी वह है उसे, ही का प्रयोग लड़कों के लिए, सी का प्रयोग लड़कियों के लिए। इसके बाद नेम हो किसी का तो नाम आएगा, इट की हिंदी होती है, आई की हिंदी होती है मैं या मुझे, वी की हिंदी होती है हम या हमें, यू की हिंदी होती है तुम या तुम्हें, और दे की हिंदी होती है वे या उन्हें। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना, उन्हें हमने एक वर्ड हिंदी में एक उन्हें का शब्द का प्रयोग किया, बट यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये देखना पिताजी सिंगुलर है या प्लूरल, तो आपको क्या ऑब्वियसली ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ही या सी का प्रयोग करते हैं। अब पिताजी है आदमी, तो हम लगा देंगे यहाँ पर ही न कि दी, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। तो पिताजी क्या यहाँ पर सिंगुलर, तो उन्होंने कहा, ये वर्ड किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पर, पिताजी के लिए। तो अब यहाँ पर आपको लगाना है ही। अच्छा, उन्होंने कहा, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस, आपको टेंस सिखा दिया है, ठीक है, मेरी तरफ मत देखो, इधर देखो। उन्होंने कहा, ही से की सेकंड फॉर्म सेड, से का अर्थ होता कहना, लेकिन सेकंड फॉर्म सेड, ही सेड, उन्होंने कहा। क्या कहा देखते हैं, उन्होंने कहा हम बाजार जाएंगे, यहीं तक बना लो पहले, उन्होंने कहा, ही सेड। आगे है दूसरा सेंटेंस, फिर आ गया हम बाजार जाएंगे, हम बाजार जाएंगे, कौन सा टेंस है ये हमारा फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि यहाँ पर गा गी गे आया है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल या सल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हम बाजार जाएंगे, हम के लिए वी, उसके बाद वी के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, वी के साथ सल का भी प्रयोग किया जाता है और विल का भी प्रयोग किया जाता है। आप दोनों सेंटेंस में दोनों यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कोई सी भी यूज कर सकते हो। तो हम बाजार जाएंगे, वी विल, और जाना को क्या कहते हैं, गो, वी विल गो, कहां पर जाएंगे, बाजार जाएंगे, तो टू मार्केट, वी विल गो टू मार्केट, हम बाजार जाएंगे, वी विल गो टू मार्केट। ये यहां तक हमने ट्रांसलेट कर लिया। अब उसके आगे लिखा है क्योंकि, क्या लिखा, क्योंकि। अब क्योंकि भी एक अकेला वर्ड है, ठीक है, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, बिकॉज, किसका प्रयोग करेंगे, बिकॉज। बिकॉज आपको पढ़ा दिया मैंने, इसके जब हमने आपको कंजक्शन सिखा था ना, कंजक्शन है, तो बिकॉज, बाज, वट, वाई, ये बहुत सारी चीजें मैंने देन का प्रयोग सिखा दिया था, सो का प्रयोग सिखा दिया था, ठीक है, बिकॉज के बारे में भी बता दिया, तो सब कुछ आपको पता है। तो बिकॉज की हिंदी क्या होती है, बिकॉज की हिंदी होती है क्योंकि, तो आप यहाँ लगा दो क्योंकि। हम एक नया टीवी खरीदेंगे, अब यहीं तक ट्रांसलेट करो, हम एक नया टीवी खरीदेंगे, कौन सा टेंस है ये है फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि गा गी गे की आवाज आया, तो हम एक नया टीवी खरीदेंगे, इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करो। तो बनाओ, हम एक नया टीवी खरीदेंगे, तो वी विल, वी के साथ अभी फिर विल का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना, वी विल, खरीदना को कहते हैं बाय, वी विल बाय अ न्यू टीवी, एक नया टीवी, तो अ न्यू टीवी, तो वी विल बाय अ न्यू टीवी, क्या बन गए, हम एक नया टीवी खरीदेंगे, वी विल बाय अ न्यू टीवी। आगे चलते हैं, आगे लिखा मैंने कहा, क्या लिखा, मैंने कहा, तो मैंने यानी कि आई, और कहना को कहते हैं से, लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है, तो आई सेड, मैंने कहा। मैं 2 महीने से एक नया टीवी के बारे में सोच रहा था, भाई साहब कितना बड़ा सेंटेंस हो गया, लेकिन आपको टेंसेस वगैरह आते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो बनाओ इसको, तो सबसे पहले सेंटेंस को ध्यान दो, ये क्या है, मैं 2 महीने से एक नया टीवी के बारे में सोच रहा था, तो ये सेंटेंस कौन सा है, देखो, मैं 2 महीने से एक नया टीवी के बारे में सोच रहा था। अब जो ये टाइम दिया जाते हैं, टाइम वाले सेंटेंस मैंने आपको सिखा रखे, 3 सेंटेंस होते हैं, एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, एक होता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, और एक होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान क्या है, से रहा है, से रही है, से रही है, और उसमें टाइम आता है, जैसे सुबह से जा रहा है, 2 दिन से जा रहा है, 4 दिन से आ रहा है। उसके बाद एक होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें क्या था लग जाएगा, से रहा था, से रही थी, से रही थी, वह 2 दिन से जा रहा था, वह 2 दिन से खा रहा था, वह 4 दिन से पढ़ रहा था। और एक होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें गा गी गे आएगा, जैसे वह 2 दिन से स्कूल जा रहा होगा, वह 2 दिन से किताब पढ़ रहा होगा, वह सोमवार से आ रहा होगा। तो अब इस सेंटेंस को पढ़ो, इसके पहचान क्या, मैं, तो ये मैं 2 महीने से एक नया टीवी के बारे में सोच रहा था, तो इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करो। तो सबसे पहले आपको पता है मैं 2 महीने से एक नया टीवी के बारे में सोच रहा था, एक टेंस कौन सा हमारा, ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, जो कि टाइम वाले सेंटेंसेस होते हैं। तो चलो इस सेंटेंस को बनाते हैं। तो आप कैसे बनाओगे, सबसे पहले सब्जेक्ट मैं के लिए आई, और एक बात और बता देता, जो हमारे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होते हैं उस सेंटेंस के जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं होती है हैड बीन। तो आई हैड बीन अबाउट अ न्यू टीवी फॉर 2 months। अब यहाँ पर 4 और
सिंस का प्रयोग किया जाता है, बट हमने यहाँ पर फॉर का प्रयोग किया है क्योंकि आपको टेंस वगैरह में बता दिया फॉर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है और सिंस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ठीक है, ये आपको पता है। जिन बच्चों ने सेंटेंस के बारे में बहुत कंसिस्टेंटली पढ़ लिया उनको कहने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से बना रहे हैं। और जो आते हैं 18वीं क्लास की वीडियो को देख रहे हो उनके लिए मैं ये कहूंगा आपके ऊपर का जाएगा, इनको सबसे पहले आपको टेंस वगैरह सीखना पड़ेगा। तो चलो आगे चलते हैं। तो मैं 2 महीने से एक नया टीवी के बारे में सोच रहा था, तो आई हैड बीन थिंकिंग का अर्थ होता है सोचना, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, तो आई हैड बीन थिंकिंग अबाउट अ न्यू टीवी। और कितने दिनों से, फॉर 2 मंथ्स, 2 महीने से। यहां तक कंप्लीट कर लिया। ठीक है, टीवी के बारे में सोच रहा था, यहां तक हो गया। उसके बाद है फिर, तो फिर लिख दो यहाँ पर, फिर हमने लिख दिया फिर हम एक साथ बाजार गए। क्या बन गया हमारा, हम एक साथ बाजार गए। तो कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, आ ई ए गए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो वी वेंट टू मार्केट, पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर गो के स्थान पर हमने किसका प्रयोग कर दिया, वेंट का। तो वी वेंट टू मार्केट, वी वेंट टू मार्केट। अब यहाँ पर क्या मत करना, वी वेंट टू गो नहीं, गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है, इसलिए वेंट का प्रयोग होता है यहाँ पर। तो वी वेंट टू मार्केट, हम एक साथ बाजार गए, वी वेंट टू मार्केट, और एक साथ को कहते हैं टुगेदर, ये हो जाएगा वी वेंट टू गो टू मार्केट टुगेदर, वी वेंट टू मार्केट टुगेदर, गो मत कहना, वी वेंट टू मार्केट टुगेदर। और ये हमारी स्टोरी ट्रांसलेट हो चुकी है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलो मैं एक बार इस स्टोरी को ट्रांसलेट करके बताता हूँ। ठीक है, मैं जल्दी से, अब मैंने जो नकल लिया था आपको देख देख के पढ़ा रहे हो, मैंने रख दिया साइड में। सबसे पहले आपको स्टोरी पढ़ाऊंगा यहाँ पर बिना देख के, उसके बाद बिना देख के ट्रांसलेट करूंगा। तो शुरू करते हैं, हमारी स्टोरी क्या थी। तो चलो शुरू करते हैं। एक दिन मैं टीवी देख रहा था, अचानक पिताजी आए। उन्होंने कहा कि हम बाजार जाएंगे क्योंकि हम एक नया टीवी खरीदेंगे। मैंने कहा कि मैं 2 महीने से एक नया टीवी के बारे में सोच रहा था। फिर हम एक साथ बाजार गए। ट्रांसलेट आपको पता है। One day I was watching TV. Suddenly father came. He said we went to market because we will purchase a new TV. I said that I had been thinking about a new TV for 2 months. Then we went to market together. तो ये स्टोरी हमारी ट्रांसलेट हो चुकी है। आप ऐसे इंग्लिश सीख पाओगे अगर हमारी वीडियो को ध्यान से देखते हो, स्टेप बाय स्टेप रूल को अप्लाई करते हो, तो आप इंग्लिश बोल सकते हो। और जितने लोग कहते हैं ना इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर की जरूरत नहीं है, मैं एक बात बताऊंगा, अगर आप बिगिनर हो, स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है, जितने भी ग्रामर के टॉपिक होते हैं उनको कवर करना होता है, ताकि हमारे नरेशन वगैरह, आर्टिकल्स, मॉडल्स से और डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी स्पीच होते हैं इनको हम क्या करें, इन पर स्ट्रॉन्ग बना ले। ठीक है, और इंग्लिश भाई रट्टा मार के तो हम सीख सकते हैं। लैंग्वेज इंग्लिश ग्रामर की जरूरत उसे नहीं पड़ता जिनको इंग्लिश बोलना है, बट जिनको सीखना है, बना आगे सिखाना है, उनके लिए ग्रामर की बहुत ही जरूरत है, नॉलेज होनी चाहिए। और कितनी भी वीडियो देख लो हमेशा आपको यही कहेगा ग्रामर मत सीखो ग्रामर, लेकिन लास्ट में आपको यही कहेगा ये सेंटेंस रट लो। ये मैं ये कहूंगा रटने की जरूरत नहीं, जब तक आप सेंटेंस को रटोगे, जब तक आप रूल को अप्लाई कर लो। और जो बच्चा रूल को अप्लाई करेगा वो कभी धोखा नहीं खा सकता ग्रामर में, मैं यही कहूंगा। और आप अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप मेरी वीडियो को देखते रहना। और भाई मोटिवेशनल के लिए एक लाइक जरूर छोड़ना, एक कमेंट जरूर छोड़ना, ताकि मैं मोटिवेशनल होकर आपके लिए और वीडियो बनाएंगे। और जल्दी 10th क्लास मैथ की स्टार्टिंग करने वाली है। जो स्टूडेंट हमारे 10th में हो चुके हैं अब उनके लिए हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये आज की हमारी वीडियो थी। और टेक केयर बाय, अपना ख्याल रखना। और अब जाते जाते आपको मैं कुछ होमवर्क देता हूँ, आपको इनको ट्रांसलेट करना। अब आपको करना फ्री राइटिंग। फ्री राइटिंग क्या होता है, आप किसी चीज के बारे में सोचिए, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो फोन हो, चाहे वो यूट्यूब हो, इनके बारे में सोच सोचकर आपको टेंसेज सीखकर इनको बनाना है। जैसे मैंने कहा कि एक दिन मैं बाग में जा रहा था, वन डे आई वॉज गोइंग टू द गार्डन, ऐसे बना लेना। एक दिन मैं फिल्म देख रहा था, वन डे आई वॉज वॉचिंग मूवी, एक राजा मेरी तरफ आ रहा था, अ किंग वॉज कमिंग इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने आ रहा था। इस प्रकार कितने भी सेंटेंसेस बनाओगे, जितने आप सेंटेंस फ्री राइटिंग करोगे उतनी आपकी इंग्लिश स्पीकिंग तेज होती जाएगी। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और आने वाली वीडियो में और अच्छे वीडियो बनाऊंगा।